आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइस कैंडी मैन। ये एक नावल है जिसे लिखा है बप्सी सिद्धू ने। बप्सी सिद्धू एक बहुत ही अच्छे और जाने माने राइटर हैं और इन्होंने हमेशा सोशल इश्यूज़ पे बात किया है। और सोशल इशू ख़ास तौर पर लड़कियों, ठीक है, और वुमेंस वगैरह के केसेस जो हो रहे हैं और जो मेल्स डोमिनेंसी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, इस सब चीज़ों पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नावल्स, एसेज, आर्टिकल्स लिखे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये एक सोशल रिफॉर्मर्स हैं। अब जो इसका आइस कैंडी मैन नावल है, तो ये जो टाइटल है, इस पे एक कंट्राडिक्टर लग रहा है। आइस कैंडी मैन, इसका अगर एनालिसिस देखें तो टाइटल जो है वो एक कंट्राडिक्टरी है, और इसको एनालाइज जो है वो एनालिसिस और इसका टाइटल पे हम डिफरेंट डिटेल्स जो हैं वो आफ्टर दिस समरी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये नावल जो है आइस कैंडी मैन बेसिकली 1943 से 1948 के बीच की स्टोरी है, लाहौर की सिटी में और उसके सराउंडिंग और कंट्री साइड। वहाँ पर नावल यहाँ से स्टार्ट होता है कि वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जगह बताई गई है। अब इस नावल को स्टार्ट करने से पहले अगर हम इसके जो हैं करैक्टर्स उस पर नज़र डाल ली जाए, तो इसका जो मेन करैक्टर है वो है लेनी। उसको पोलियो है और ये लाहौर से है और वो 4 साल की है और ये स्टोरी नरेट कर रही है, मतलब उसके ज़रिए राइटर ने हमें ये स्टोरी सुनाई है और वो एक पारसी लड़की है। अब लेनी की एक आया है, ठीक है, जो जो जैसे मेड होती है, ठीक है, जिसका नाम है आया शांता। ये आया जो है लेनी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और इस आया के बहुत सारे सूटर्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं जिनके साथ इसका मतलब जो इसके साथ होते हैं, और वो डिफरेंट कौमों के साथ, डिफरेंट रिलीजियस पार्टी के साथ बिलोंग करती हैं। कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, ठीक है। अब इसमें लेनी का एक टीचर है जिसके मिस्टर मिसिस पेन, ठीक है, और एक भाई का जिक्र है, आदि। अब आदि जो है वो स्कूल में पढ़ता है, लेनी जो है वो मिसिस पेन के घर जाती है। अब जैसे जैसे स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तो और मज़ीद कैरेक्टर्स जो हैं वो इसमें आते जाएंगे, लेकिन इसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हैं बप्सी सिद्धू ने। अब नॉवल यहाँ से स्टार्ट होता है कि वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जगह बताई गई है लाहौर में, जहाँ पर ब्रिटिश रूल इंडिया, जहाँ पर ब्रिटिश जो है वो इंडिया को रूल कर रहे हैं। 1947 में क्या हुआ था कि इट बिकम अ पार्ट ऑफ द न्यू नेशन ऑफ पाकिस्तान। लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया दिस स्पिल्ट इट अप इनटू अ कंट्री इंडियन इनटू अ पाकिस्तान। अब वही बात कि अब इंडिया ने अब ये क्या है कि नॉवल में सारी बात हो रही है कि ब्रिटिश जब छोड़ के गए इंडिया को, तो फिर जो था कि इंडिया में दो जो कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। तो दिस इवन विच लेड टू मच वायलेंट, के यहाँ से क्या हुआ था कि एक फसाद जो था वो पैदा हुआ और बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था पार्टीशन की वजह से, और बहुत ज़्यादा वायलेंट हुई थी, कत्लो गारत हुई थी, जो और इसको पार्टीशन कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हुई थी मुसलमानों का, और जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, हिजरत कर रहे थे, उनका जो कत्ल हुआ था, ठीक है, उनको थ्रेट किया गया था और बहुत ज़्यादा वायलेंट हुई थी। तो इसको क्या हुआ था, इसको पार्टीशन कहते हैं कि दो मुल्क पैदा हो गए थे फिर। अब ये नावल में बेसिकली पार्टीशन की स्टोरी है, ठीक है। लेनी सेठी जो है वो बताएंगी हमें कि जो कि एक 4 साल की है, और नावल स्टार्ट होता है कि नावल के स्टार्ट में जो है सिर्फ 4 साल की बच्ची है। शी डिस्क्राइब बोथ हर फैमिली एंड हर एवरी डे लाइफ एज वेल एज द पॉलिटिशियन इवन लेट द। अब इसमें क्या बताया हुआ कि इसमें इसने अपनी फैमिली का भी बताया हुआ है, एवरीडे लाइफ का बताया हुआ है, इसके अलावा अपने पॉलिटिकल इवेंट्स, ठीक है, जो होते हैं उस टाइम पे जिसकी वजह से पार्टीशन हुई, वायलेंस हुई। अब ये नावल में क्या बताया हुआ है कि नावल के स्टार्ट में जो लैनी है वो बेसिकली यंग एज में है, ठीक है, यंग गर्ल है, माल छोटी बच्ची है जिसको पोलियो है, और उसकी जो अपर फैमिली, उसकी जो फैमिली है वो किससे बिलोंग करती है, अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, एंड लिव्स इन अ फेयरली वेल्दी फैमिली नेबरहुड लाहौर, और लाहौर में रहते हैं, ठीक है। और क्या है कि वो वहाँ पे क्या है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन क्या है कि ये भी इस सिटी में ज़्यादातर मुस्लिम ही रहते हैं, लाहौर में हिंदूज़ भी रहते हैं और वहाँ पे सिख भी होते हैं। तो लेनी की जो फैमिली, ये लोग पारसी होते हैं, ठीक है। दिस इज़ द स्मॉल रिलीजन पारसी मिनॉरिटी इंडिया मोड ऑफ ज़ीरोएस्ट्रियन हु लेड रिलीजियस, पर ये मतलब ये लोग जो होते हैं ना, ये पारसी होते हैं और पर्शिया से आए होते हैं, ठीक है। अब इसकी जॉइंट फैमिली होती है, इसकी सिस्टर, जिसमें इसकी मॉम है, इसकी सिस्टर है, इसके डैड हैं, इसका एक ब्रदर है आदि, और फिर इसकी एक आंट है, उसके कज़न्स हैं, उसकी ग्रैंड मदर है, उसकी ग्रैंड मदर की सिस्टर भी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डोमेस्टिक वर्कर्स भी दिखाए हुए हैं, ठीक है, कि मतलब वो कलरफुल कास्ट के हैं, जिसमें जो वर्कर्स हैं वो उनका डोमेस्टिक बताया हुआ है, ठीक है, जिसमें उनका कुक है इनामदीन, ठीक है, फिर एक गार्डनर है, और वो भी फैमिली
में इनके यानी इनके साथ रहते हैं। उसके अलावा गार्डनर के अलावा एक स्वीपर्स हैं, ठीक है, और नैनी है, नैनी यानी कि उसकी आया, ठीक है, और कुछ इस तरह के और भी कैरेक्टर्स हैं जो लो क्लास कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हिंदूज़ में जो है वो लो क्लास के स्वीपर्स होते हैं जो उनके साथ रहते होते हैं। अब नैनी जो है वो अपनी आया से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, ठीक है, क्योंकि वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती होती है। तो आल्दो वो जो लो क्लास होती है लेकिन वो नैनी की बहुत ज़्यादा करीब होती है, ठीक है, हार्ट के। अब ये लोग जब पाकिस्तान में हम ना क्या कहते हैं, आया कहते हैं नैनी को, लेकिन जब फ़ॉरेन में या किसी और लैंग्वेज में देखा जाए तो नैनी कहते हैं, जो मेड होती है ना उसको, ठीक है। अब जो आया है वो लैनी के बहुत ज़्यादा करीब होती है, जैसे मैं बता चुका हूँ, और इसकी वजह से ना उसे नैनी जो है वो 4 साल की है तो वो चीज़ों को समझ रही है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही है। अब अपनी आया की वजह से वो समझ गई है वैरायटी ऑफ एडल्ट्स की, ठीक है, लाइक वर्किंग क्लास में कौन लोग हैं और कैसे काम करते हैं, और पुअर क्लास में कौन लोग हैं, मिडिल क्लास में, अपर क्लास में, लोअर क्लास में लोग कैसे हैं, क्या काम करते हैं, सिस्टम कैसे चल रहा है, इन चीज़ों को, ठीक है। अब जो ज़्यादातर अडल्ट्स हैं ना, ठीक है, वो क्या है कि वो शूटर्स हैं। शूटर्स क्या होता है, वो चाहने वाला जो हो। अब वो ज़्यादा शूटर हैं किसके, आया के, नैनी के, ठीक है। अब और वो मर्द जो हैं वो डिफरेंट कॉस्ट से हैं, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनमें उन शूटर्स में, उन चैनल वालों में एक कुक भी था, एक ज़ू यानी ज़ू कीपर भी था, एक अटेंडेंट था, एक नाइफ शार्पर था, एक मनी लेंडर था, और एक और बंदा था जिसका नाम था आइस कैंडी मैन। अब इस ग्रुप में मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, डिफरेंट टाइप्स के लोग थे ये जो लोग हैं, और ये आपस में फ्रेंड्स भी थे, और एक दूसरे का मतलब कि ना एक दूसरे को जानते भी थे। इस तरह लैनी को क्या हुआ कि डिफरेंट क्लासेस का पता चल गया, उसको रिलीजियस डिफरेंट का पता चल गया, डिफरेंट कल्चर्स का पता चल गया कि पाकिस्तान में ये पार्टीशन के पहले की कहानी है ना, तो वहाँ पे लोग इकट्ठे रह रहे थे, उनका कल्चर का पता चल गया। अब आया की जो लव लाइफ थी, इससे जो लैनी को सेक्सुअलिटी का भी पता चल गया, उसको नॉलेज मिल गया, ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का उसको पता चल गया कि एक वूमन है, औरत है, उसके पास उसकी जो सेक्सुअल पावर है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब किस तरह वो एक मर्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। और कहते कहते कि दूसरी तरफ उसको ये पता चल गया कैसे जो मैन हैं वो कंट्रोल करते हैं और लोगों को, और उनको पहले अपना आदी बनाते हैं, फिर उनको छोड़ जाते हैं, उस तरह लोग किस तरह हर्ट होते हैं, ठीक है। और वुमन को जो सेक्सुअल पावर है उनके मतलब कि फिर अगर उनके साथ रहें तो रेप वगैरह हो जाता है, हरासमेंट होती है, इस तरह वुमन को हर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो लैनी जो है वो अंडरस्टैंड कर रही है, क्योंकि वो 4 साल की बच्ची है ना। अब राइटर ने ये स्टोरी जो लैनी के ज़रिए हमारी तरफ नरेट की है, तो लैनी के साथ ही लैनी के इर्द गिर्द की स्टोरी जो है वो आपको गर्द कर दिन महसूस होगी। तो स्टोरी में क्या है, नॉवल में क्या दिखाया हुआ कि लैनी जो है वो हर वक्त आया के साथ सिटी में वॉक कर रही होती है, मतलब कहीं जा रही होती है, कहीं पार्क में या सोशल एरिया में, ठीक है, आया के चाहने वालों से मिल रही होती है। और अब इसमें क्या है कि इसने अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह का बताया हुआ है, पोलियो की वजह से बहुत सी जो सर्जरीज वगैरह भी हुई उनसे गो थ्रू हुआ, और उसको प्रॉब्लम्स आई, फिर इसको काफ़ी डॉक्टरों ने विज़िट किया। अब इसके जो पेरेंट्स हैं वो आल्दो से प्यार करते हैं, लेकिन स्टिल इसको वो कह लो कि रहता है कि मेरी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं है, एहसास से कमतरी की शिकार रहती है, कहती है कि मुझे और प्यार करें, मुझे अटेंशन दें, हर तरफ मेरी तरफ ही रहें, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब लैनी को अपनी ग्रैंड माँ के घर जो है उनके उनके जाना पसंद था, और जो कि हमेशा जब वो जाती थी तो उसकी जो ग्रैंड माँ थी वो अपनी बहनों से लड़ती रहती थी, ठीक है, जिनका नाम था स्लेव सिस्टर। अब ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, और क्या होता है कि लैनी जी की जो प्राइवेट लाइफ है और जो डोमेस्टिक लाइफ है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। वो जो है वो कैसे घर में आया के शूटर्स वगैरह थे, उसके चाहने वाले थे शूटर, अब उसके चाहने वाले जो हैं वो आते थे तो उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो डिस्टर्ब होती थी, और या उसको इन्फ्लुएंस होता था, ठीक है, नॉलेज मिल जाता था काफ़ी चीज़ों का। दूसरी तरफ जो वो पारसी टेंपल था वहाँ पे जाती थी, वहाँ पे क्या होता था कि जैसे हमारी मस्जिद होती है ना, उनका पारसियों का एक टेंपल टाइप होता है, तो वहाँ पर जाती थी। वहाँ पर जब बहुत से लोग थे जो क्योंकि उस वक़्त क्या एरा में बताया हुआ है 1943 से वो 1947 के दरमियान का ये नॉवल है। तो उस टाइम पे क्या चल रहा था, पार्टीशन की बातें ही हो रही थी। तो लोग जो थे वो पार्टीशन और पॉलिटिक्स की बातें करते थे, ठीक है। तो वो चीज़ इन चीज़ों को क्या है कि समझती थी। अब नॉवल जब स्टार्ट होता है तो ये न्यूज़ आती है
ये बताया हुआ है कि वर्ल्ड वार टू जो है वो ख़त्म होने लगी है इंडिया में। अब इंडिया ने क्या किया था कि हम सबको पता है कि वर्ल्ड वार टू में क्या हुआ था कि जो इंडिया है उसने जापान मतलब स्टिल वहाँ पर ब्रिटिश रूल था, तो मतलब उसने क्या किया कि अलाई कर लिया किसके साथ, जर्मनी के साथ, इटली के साथ और जापान के साथ। अब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई है, अब लोग सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ क्या होगा, क्योंकि इन्होंने उसकी अपोजिट जो पार्टीज थी जर्मनी इटली जापान उनके साथ हाथ मिलाया हुआ था। तो इस चीज़ का उनको ख्याल था कि इंडिया के साथ पता नहीं क्या बनेगा। अब जो लीडर्स थे महात्मा गांधी, तो वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो किस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुस्लिम्स को। तो ये कह लो कि ये इंडिपेंडेंस का यानी वो काम टाइम स्टार्ट था। हर ग्रोह जो था अपनी इंडिपेंडेंस चाहता था। तो ये उस टाइम की बातें हैं। अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने उस टाइम पे लाहौर को विज़िट किया। अब लैनी जो थी उसको चांस मिल गया कि वो उनको विज़िट कर सके, तो वो बहुत खुश हुई। अल्दो लैनी जो थी वो सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ों को देख रही थी, ठीक है, सोशल चीज़ों को देख रही थी। उस टाइम पर पार्टीशन की बातें हो रही थी। तो वो भी क्या थी कि वो बड़े लोगों की तरह, अडल्ट की तरह ये सोचने लग गई। हालांकि वो ये भी सोचने लगी कि क्या होगा इंडिया के साथ, ब्रिटिश छोड़ कर जाएगा तब क्या होगा, ठीक है, चीज़ों को सोचने लग गई। और अब यहाँ पे फिर क्या है कि पाकिस्तान की बात होने लगी। जिस तरह कंट्री में मतलब कह लो कि मुस्लिम मेजोरिटी जो होगा वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा होंगे, उसका नाम पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान से पाकिस्तान में क्या होगा, ठीक है, उसकी तरह की बातें सोचने लग गई। लैनी को ये अंदाज़ा हो गया था कि जो ये नोटिस कर रही थी कि जो डिफरेंस है मतलब इन दोनों के दरमियान वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लाइक जो हिंदू हैं वो अपने रिलीजन के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं, और मुस्लिम जो हैं वो अपने रिलीजन्स के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। और जब नावल स्टार्ट होता है तो दिखाया गया है कि जो हिंदू, मुस्लिम और सिख थे वो बहुत ज़्यादा पीस के साथ रह रहे थे, वो दोस्त एक अमन के साथ रह रहे थे। और फिर क्या हुआ कि एकदम उनके दरमियान वायलेंस क्रिएट हो गया, और जब ये पार्टीशन की बात हुई तो ये सब चीज़ें। अब दिखाया हुआ है कि लैनी को ये ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड तब होती थी जब वो कंट्री साइड विज़िट करती थी। अब उनका जो कुक था इमाम दीन, वहाँ पे एक विलेज था पीर पेंडू, ठीक है, इस ये नाम था। तो वो वहाँ से 40 माइल्स अवे था लाहौर से। तो इसने जो इमाम दीन था वो अपनी फैमिली को विज़िट करने जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दफ़ा लैनी जो है वो भी उसके साथ गई। तो उसने वहाँ पे देखा कि जो सिख मुस्लिम हैं वो कितने नेबर्स हैं, वहाँ पे कैसे एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत उसने सलूक के साथ रह रहे हैं, ठीक है, और मतलब एक दूसरे पे जान तक कुर्बान करने वाले हैं, ठीक है, इतनी मोहब्बत से रह रहे हैं। तो ये चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। लेकिन अगली दफ़ा एक दफ़ा फिर वो गई दोबारा, तो वहाँ पे उसने क्या देखा कि वहाँ पे अब क्या है, हैरेसमेंट है, वायलेंट है, और लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, क्योंकि अब क्या हो गया था, पार्टीशन हो गई थी। तो ये इसने चीज़ों को बदलते हुए देखा, चीज़ों के लोगों को जाना, ठीक है, लोगों की जो अपने उनके रवैये थे, उनके जो हालात थे, एनवायरनमेंट था, उसने ये चीज़ समझी लैनी ने। लैनी जो है वो इस चीज़ को देख रही थी कि लोग जो हैं इंडिविजुअल कम हैं, मतलब उनकी अपनी पहचान कम हो गई है, और वो क्या किस तरह जाने जा रहे हैं सिर्फ अपने रिलीजियस की बुनियाद पर कि वो किस रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम्स हैं या सिख हैं या हिंदू हैं। तो ये उनकी पहचान हो गई है। कोई ये नहीं पूछ रहा कि आप मेरे इतने पुराने दोस्त थे, आप आल दो मुस्लिम हैं लेकिन दोस्त हैं, नहीं। वो कैसे जाने जा रहे हैं, सिख, हिंदू और मुस्लिम, ये उनकी पहचान हो गई है। अब सेठी हाउस जो था जहाँ पे लैनी रहती थी, तो वहाँ पे क्या था, एक गार्डनर था और एक और जो बंदा एक करता था वहाँ पर वो थे, और जो कुक था इनामदीन। तो ये मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ पे हरी भी था रहता था, और उसकी आया वो हिंदू थे, तो वो उनके घर ही रहते थे। और इनामदीन जो उनका कुक था और यूसुफ, ये दोनों मुस्लिम थे। और जो आइस कैंडी मैन था, जो आया का शूटर था, चाहने वाला था, वो भी मुस्लिम था। द जू कीपर जो था, अब उसका वो जो जू कीपर आया का चाहने वाला था वो सिख था। और इसने देखा सिख, हिंदू और मुस्लिम सबका जो है वो वे ऑफ ड्रेसिंग डिफरेंट है, सबका वे ऑफ ईटिंग डिफरेंट है, सबका इबादत करने का तरीका डिफरेंट है। फिर क्या हुआ कि अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो लैनी चीज़ें देख महसूस कर रही है और नोट कर रही है। और जब ये पार्टीशन वाला मामला हुआ, तो वो जो उसके शूटर्स थे उनके दरमियान उनके जो तल्लुकात थे आपस में वो ख़राब होने लग गए। वो एक दूसरे के मुखालफ हो गए, दुश्मन बन गए। लैनी और ज़्यादा इसको इस चीज़ों से अवेयरनेस मिलती गई कि क्या क्या डिफरेंस है इन ग्रुप्स में। अब क्या था कि सिख का जो लीडर था, पॉलिटिकल था लीडर था, वो सिटी विज़िट करने गया और इसने वहाँ पे मुसलमानों को धमकाया, थ्रेट किया, ठीक है। और क्योंकि ये अब इंडिया में ऐसे हो रहा था, ठीक है, वो जो मुसलमान थे वो किस तरफ जाना चाह रहे थे,
वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे और पाकिस्तान के जो लोग थे वो इंडिया जाना चाह रहे थे। तो इस तरह सिखों का एक लीडर था, उसने विज़िट किया मुसलमानों के एक विलेज को और उनको थ्रेट किया कि आप सब कुछ अपना, यहाँ आप कहीं नहीं जा सकते, धमकाया उनको। तो इससे क्या हुआ कि एक वायलेंस स्टार्ट हो गया वहाँ पर, पीपल स्टार्ट फाइटिंग फायर्स एंड किलिंग ईच अदर। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पर आग जलाना, जगह जगह एक दूसरे को मारना, कत्ल वगैरह स्टार्ट होगी। ठीक है, अब क्या को 1947 में ब्रिटिश ने इंडिया को लीड कर दिया, यानी कि जो कंट्री है वो कंट्री, दो कंट्री बन गया, इंडिया और पाकिस्तान। ओरिजिनल बिकेम लाहौर अ पार्ट ऑफ द न्यू नेशन पाकिस्तान। ठीक है, अब रातों रात लाहौर जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ठीक है, अब इवनिंग जब हुई तो जो लैनी थी उसका बर्थडे वाला दिन था, लेकिन अब कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था वहाँ की, क्योंकि सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी और बहुत ज़्यादा सीरियस इशू बन गए थे। अब हिंदू और सिख जो थे वो लोग इंडिया के लिए, मतलब पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जा रहे थे, इस तरह मुस्लिम जो थे इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ रहे थे। अब दोनों साइड पर क्या था कि एक वायलेंस थी, अगर मुस्लिम यहाँ से उधर मूव कर रहे हैं, पाकिस्तान मूव कर रहे हैं, तब इनको वायलेंस का सामना करना पड़ रहा था। और इन रिटर्न वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ पे वायलेंस का शिकार थे, वहाँ पे वायलेंस स्टार्ट हो गई थी। अब कुछ लोग जो है अपनी जान बचाने की कोशिश में वो मारे भी जाते थे। ठीक है, और इस तरह क्या हुआ कि 3 मंथ में 7 मिलियन पीपल और 7 मिलियन मुस्लिम्स और 5 मिलियन हिंदूज एंड सिख्स जो थे वो क्या हुए, एक्सचेंज हुए, मतलब वो मूव किए, उन्होंने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। इसके अलावा अब जब ग्रुप्स की लड़ाई हो रही थी आपस में, तो क्या था, लाहौर लाहौर में भी जगह जगह आग जलाई हुई थी, इस तरह हरकतें हो रही थी। एंड वन डे ट्रेन कम्स। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि एक ट्रेन आई जिसमें रेफ्यूजीज़ को लाया गया इंडिया की तरफ से। तो आइस कैंडीज मैन जो था उसने वो ट्रेन में चढ़ा, सवार हुआ, तो देखा सारे मुस्लिम जो थे उनको सबको मारा हुआ था, वो सब मर मर चुके थे। तो इस बात से जो आइस कैंडी मैन था वो बहुत ज़्यादा निराश हुआ, हर्ट हुआ। तो उसके अंदर का ना, फिर अंदर का जो हैवान होता है इंसान, फिर अपने ना जो साइकोएनालिसिस है उसमें इंसान अपने आप को, अंदर की चीज़ों को, अपनी ख्वाहिशात को बाहर नहीं आने देता, अपने अंदर उसको दबाता रहता है। लेकिन जब उसने ये सब देखा तो उसका जो अंदर का हैवान था वो बाहर आया। उसने फिर बदला लेने का सोचा कि हम कब तक चुप रह सकते हैं। फिर उसने भी बाहर निकलने का और अपना बदला लेने का, और अपनी जो बहनें हैं उनके लिए खिलाफ, उनके साथ जो हुआ उसका इंतकाम लेने का सोचा। इस अब इंतकाम का इंसान जब सोचता है ना, तो फिर जब इंतकाम का सोचता है ना, तो फिर जो है वो हर बंदा जो है इसमें झगड़ा जाता है। फिर वो ये नहीं सोचता कि ये मासूम है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है या इसने क्या नहीं, फिर वो हर बंदे को रौंद के रख देता है। तो उसने बदले लेने का सोचा। इस कैंडी मैन ने, इसने एक मॉब था, मुसलमानों का एक मॉब था जो पाकिस्तान में वर्क कर रहा था, जिस तरह पुलिस का कह लो, लेकिन उस वक्त पुलिस नहीं बनी थी, तो ये मॉब वर्क कर रहा था। तो उसने इस मॉब को ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे जितने भी हिंदूज थे और सिख्स थे उन पर अटैक शुरू कर दिया, और उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह छीनना, उनको रोप करना, मतलब तबाह बर्बाद कर देना बदला लेने के लिए। अब लेनिन देखा कि आया जो है वो क्या है, उसके जो शूटर्स हैं वो आपस में दोस्त नहीं रहे और वो भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए हैं। अब डर की वजह से जो गार्डनर था हैरी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हिंदू था वो आल दो, लेकिन उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके और भी काफ़ी शूटर थे, उन पर अटैक वगैरह हुआ। अब ये बताया हुआ है कि इसने स्टोरी बताई हुई है कि इसने ये बताया कि इनामुद्दीन इनका गार्डन सन था जिसका नाम दाना था, और जो पीर पेंडू विलेज का था उसके साथ जो हुआ वो सब चीज़ें इसने इस नावल में बताई हुई हैं कि वहाँ पे भी अटैक्स वगैरह हुए और मुस्लिम्स को मारा गया। अगर मुस्लिम्स के मॉब अटैक करते थे तो वो भी इन रिटर्न मारते थे। मतलब इस नावल में बप्सी सिद्धू ने दोनों का जो है एक अंदर के हवान को बताया हुआ है। दोनों पार्टीज़ के, मुस्लिम्स की भी उन्होंने कहा कि कोई दूध के धुले नहीं थे, और जो हिंदूज थे, सिख्स थे, वो भी दूध के धुले नहीं थे। दोनों ने खूनरेज़ी अच्छी तरीके से की थी और किसी चीज़ को भी बख्शा नहीं था। कोई मासूम बच्ची को, किसी हर बंदे को उसने यानी हर लड़की का रेप किया हुआ है, हर तरह के लोगों ने। ये नहीं था कि जो मुस्लिम थे वो साफ़ थे या हिंदू थे वो साफ़ थे, हर जिसके हाथ में जो लगा उसने सफाया कर दिया। अब वो पीर पेंडू जो था वो मुस्लिम्स विलेज था, तो वहाँ पे सिख्स वगैरह गए और उनका ग्रुप गया और वहाँ पे उन्होंने विलेज को क्या कर दिया, तबाह कर दिया, मतलब। और मतलब वुमेंस का रेप किया, और जो मर्द लोग थे उनको बड़ी ब्रिचुअल तरीके से मारा गया, मतलब जुल्म सितम उन पर किया गया। और वो बुरे तरीके से जो उसका गार्डन सन था ना, ग्रैंड सन था, वो क्या हुआ, बड़ा ज़ख्मी होके कहाँ पे पहुँचा, पाकिस्तान पहुँचने में कामयाब हो सका। अब स्टोरी का जो है वो क्लाइमेक्स आ गया है। ठीक है, क्लाइमेक्स आ गया कि जो सिटी हाउस है वो दिखाया हुआ है, और जो स्मोक को पता चलता है कि ये जो सेठी हाउस है, क्योंकि इनके नाम से पता लगा कि ये हिंदू हैं, तो वो अटैक करने आते हैं।
जब वो अटैक करने आते हैं तो इनामुद्दीन और जो यूसुफ कुक होते हैं ना वो आगे आते हैं, वो डिफेंड करते हैं जो। अब लेनी का बताया हुआ है कि हिंदू का मोब वहाँ पे आती है इनको मारने के लिए, ठीक है। तो इनामुद्दीन इनको प्रोटेक्ट करते हैं, और जो वो आइस कैंडी मैन होता है वो पूछता है आया का, आया वो ये डर से छुप जाती है कहीं पे कि अगर मैं सामने आ गई तो मेरा क्या होगा, कहीं मुझको मार ना दें, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब आया छुप जाती है, तो आइस कैंडी मैन जो होता है ना वो उसका शूटर भी होता है, तो वो मिला भी होता है पहले से। तो जो वो लैनी है उससे पूछता है कि किधर है वो, ठीक है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो हिंदू है। तो वो उसको, अब लैनी की एक आदत होती है कि वो बच्ची होती है ना, एक तो अभी जब नाल स्टार्ट होता है तो वो 4 साल की थी, लेकिन अब वो है कितने साल की हो गई है, अब वो 7-8 साल की हो चुकी है। तो वो उसको बताती है कि उसको एक आदत होती है कि वो हमेशा सच बोलती है, उसको झूठ का पता ही नहीं होता। तो वो जब उससे आइस कैंडीमैन पूछता है कि आया किधर है, तो उसको बता देती है कि वहाँ पे वो छुपी होती है। तो वो उसको ले जाते हैं, ठीक है। और लैनी जो है इस कैंडीमैन पे बिलीव करती है, उसको ले जाने देती है, और वो उसको गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। अब क्या हुआ कि इस चीज़ से जो थी ना वो लैनी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि उसने आया का मतलब कि आया को जाने दिया किस तरह। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही थी, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई और सैड हो गई। इसने बहुत कोशिश की कि वो जान सके कि आया के साथ क्या हुआ, लेकिन इसको फ़िलहाल कुछ पता नहीं चला। उसके बाद एक और मुस्लिम वूमेन थी, हमीदा। वो न्यू नैनी बन के आ गई। हमीदा जो थी उसको भी मादी में किडनैप कर लिया गया था, उसके साथ वायलेंस हुई थी। हमीदा को किडनैप करे थे, उसके साथ वायलेंस थी, फिर उसका रेप भी किया गया, और उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो क्या हुआ कि वो हिंदुस्तान से वापस आ गई पाकिस्तान, और वहाँ पे रेफ्यूजी कैंप जो था वहाँ पे रहने लगे। और फिर वो सेठी हाउस की जो नैनी बन गई न्यू, उन्होंने उसको जो है वो रख लिया, आया रख लिया उसके लिए, लैनी के लिए। स्टोरी में जैसे स्टोरी मूव ऑन करती है, स्टोरी में बताया हुआ है कि लैनी का एक कज़न है, और वो उसके तरफ इन अट्रैक्टिव है। उनका जो स्टोरी में रोमांटिक इंटरेस्ट दिखाया हुआ है, और लैनी को लगता है कि वो उससे शादी भी करेगा, और क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है। अब उसका जो कज़न होता है वो उससे थोड़ा बड़ा है, ओल्डर है, एंड ट्राई टू टच हर सेक्सुअली, मतलब वो उसको टच करने की कोशिश करता है, लेकिन जो लैनी है वो उसको फ़िलहाल रिजेक्ट करती है। और वो उस बात पे उसको एग्री करती है कि हम जो हैं वो शादी करेंगे, लेकिन अभी ये सब चीज़ें करेंगे, लेकिन मैं अब थोड़ा सा बड़ी हो जाऊँ, अभी नहीं, अभी बहुत जल्दी होगा। और इस तरह इनको इंटरेक्शन होती है कज़न के साथ, और उसके इस तरह इसको सेक्सुअलिटी का भी पता चलता है, और वो सब चीज़ों को नोटिस करती है। फिर इसने अपने गिर्द गिर्द के जो बॉयज़ हैं, जो मैन हैं, उनको नोटिस शुरू कर दिया। वन डे कज़न स्पोर्ट्स आया टैक्सी विद द, एक दिन क्या हुआ कि उसके जो कज़न है उसने क्या देखा, उसने आया को टैक्सी में देखा, जो पुरानी वाली आया थी ना, उसको 2 आदमियों के साथ, वो 2 थिंग मैन थे, वो जो शायरों की तरह लग रहे थे, उनके साथ जा रही थी। अब आया ने लैनी ने क्या किया कि उसने पता लगवाया कि वो जो आया है वो किधर रह रही है। तो पता चला कि वो रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे रह रही है। अब क्या हुआ कि सबसे पहले आइस कैंडी मैन ने उसको फोर्स किया कि वो प्रोस्टिट्यूट की तरह रहे, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट की तरह काम करे। प्रोस्टिट्यूट क्या होता है, वो औरतें होती हैं जो पैसे देकर सेक्सुअली एंगेज होती हैं, ठीक है, बाजारी औरतें। तो वो प्रोस्टिट्यूट है। तो उसने कहा कि सबसे पहले वो उस तरह रहे, मेरा बदला पूरा हो, उसके बाद मैं इसे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं इसे शादी कर लूँगा। तो उसने वो इसको प्रोस्टिट्यूट के तौर पर काम करवाया, उससे वहाँ पे रखा, और उसके बाद वो उसने शादी की कर ली आइस कैंडी मैन ने, किसके साथ, आया के साथ। लेकिन शादी से करने से पहले उसने उसको इस्लाम की तरफ कन्वर्ट किया, उसको कहा कि तुम इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो जाओ, और फिर उसे शादी कर ली। अब ग्रैंड मदर जो थी नैनी लैनी की, वो हेल्प करना चाहती थी। अब आया को मतलब उसका नाम मुमताज़ था ग्रैंड मदर का। तो वो अब ग्रैंड मदर जो थी उसने आइस कैंडी मैन को अप्रोच किया और बुलाया अपनी तरफ। और वो ना जो एस्कैनीमैन था वो एज अ पोइट की ड्रेस में होकर आया, एक जेंटलमैन की तरह उसने एक्ट किया, पोम भी पढ़ी, और बहुत पोलाइटली बोला। उसने क्लेम किया कि वो आया से प्यार करता है, एंड वो इससे शादी करके उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ग्रैंड मदर ने जो उसको न्यू लाइफ मुबारकबाद दी। और फिर क्या हुआ कि ग्रैंड मदर ने लैनी को विज़िट किया। लैनी ने और ग्रैंड मदर ने किसको विज़िट किया, आया को विज़िट किया। अब आया ने उससे इल्तिजा की कि मैं यहाँ से इंडिया जाना चाहती हूँ, अगर मेरी फैमिली मुझे नहीं भी एक्सेप्ट करती तो मैं फिर भी जाना चाहती हूँ। तो फिर ग्रैंड मदर ने क्या किया, उसने पुलिस वगैरह को कन्विंस किया और सिफारिश वगैरह डाली, और फिर आया को वहाँ से फ्री कर दिया, और फिर वो वहाँ से चली गई।
रिकवर्ड वुमन के साथ कैंप में जो कि सेठी हाउस के पास ही था। आइस कैंडीमैन जो था वो आया से प्यार करता था। अब स्टोरी जो है वो अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ रही है। तो आइस कैंडीमैन जो था वो कैंप के बाहर उसका इंतज़ार करता था कि शायद उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। लेकिन क्या हुआ था कि आया अगर कर भी लेती, लेकिन आया के साथ आइस कैंडीमैन ने गुस्से में आके बहुत कुछ कर दिया। जैसे उससे प्रोस्टिट्यूट का काम करवाया था, तो वो अब उम्मीद भी उसको नहीं थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन फिर आया जो है फाइनली वो इंडिया ट्रांसफ़र हो गई और एंड आइस कैंडीमैन भी छुपते छुपाते उसके पीछे पहुंच गया, पीछे पीछे वहाँ पे चला गया। तो ये स्टोरी थी, ये आज आइस कैंडीमैन की जो स्टोरी थी, टोटल यही स्टोरी थी। ठीक है, जिसमें अब बप्सी सिद्धू ने हमें डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोगों के कल्चर, उनकी जहनीत के बारे में बताया। उसने बताया कि कोई भी दूध का धुला नहीं है। मुसलमानों के हत्थे भी जो चढ़ा उन्होंने भी उसको ख़राब किया, और सिखों और हिंदुओं ने, आल्दो इन सिखों और हिंदुओं ने स्टार्ट किया था, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं रहे, किसी से पीछे नहीं रहे, इन्होंने भी वही चीज़ें की। तो ये स्टोरी थी आइस कैंडीमैन। अगर अब हम इसके थीम वगैरह की तरफ बढ़ते हैं और एनालिसिस और इसके जो है टाइटल की तरफ भी बढ़ते हैं। आइस कैंडीमैन ये टाइटल है बेसिकली, ये चेंज हो गया है। ठीक है, चेंज होकर इसका क्रैकिंग इंडिया, ठीक है, ये भी इसका टाइटल है। अब अगर देखें क्रैकिंग, ये जो नावल है इससे क्या पता चलता है कि 2 सिटीज़ की क्रैकिंग होती है, इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम 2 सिटी इन दैट पार्टीशन। अब नैनी का बताया हुआ है कि उसने क्या एज अ चाइल्ड क्या हुआ कि उसने कन्वर्सेशन वगैरह सुनी, कि इमेजिन किया कि कंट्री ये है कि कंट्री जो क्रैक हो गई है, ब्रोकन हो गई है, स्प्लिट हो गई है। अब पार्टीशन से पहले क्या हुआ कि पार्टीशन से पहले वो सोचती थी कि जो कंट्री है वो क्रैक्ड हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, ब्रोकन हो जाएगी। लेकिन वो अडल्ट से ये सवालों का जवाब चाहती थी कि एक कंट्री ब्रेक हो सकती है, अगर वो ब्रेक हो जाती है तो उसके घर का क्या होगा। अब अगर ऐसा होता है तो जो वारिस रोड है जी, जो इंडिया का पार्ट बन गया है, जहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर रहती है, फिर वो अपनी ग्रैंड मदर से कैसे मिलेगी। तो बहुत से ज़्यादा जो सवाल थे उसके माइंड में आते रहते थे। अब देखा जाए तो जो क्रैकिंग का थीम है ये रिलेशनशिप में भी जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे पहले ही बताया कि वो जो कुक इनामुद्दीन था उसके साथ जब जाती थी तो देखती थी कि वहाँ पे हिंदू, सिख, मुस्लिम कितने अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं एज ए नेबर। लेकिन फिर बाद में जब सेकंड टाइम उसने विज़िट किया तो दोनों में लड़ाई चल रही थी। तो इस तरह रिलेशनशिप में भी क्रैक आ गया और वो एक दूसरे को अटैक करने लग गए रिलीजन बेसिस पे। उनकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो गई थी, उनका रिलीजियस सामने आ गया था, उनको उनको क्रैक करने लग गए थे। ठीक है, और उनके दरमियान जो पीस था वो ख़त्म हो गया। अब सेकंड थीम इसका है सेक्सुअल अवेकिंग। एक ये इसका मेजर थीम है। इसमें लेनी जो है वो सोशली उसको रियलाइजेशन होती है। वो इसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि एडल्ट सेक्सुअलिटी क्या है, रियलिटी क्या है। इसको सेक्स के बारे में पता चल गया। आया को देख के, उसके जो एडमायर्स थे, उनके चाहने वाले थे, उनको देख के इसके बारे में पता चला। ठीक है, उसके बाद कैसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, मतलब फीमेल की तरफ सेक्सुअलिटी। और लैनी जो है उसका अपनी मद और उसके बाद उसका अपनी मदर की सेक्सुअलिटी का पता चल गया, अपनी ओल्डर ग्रैंड मदर और सिस्टर्स, और जो उसकी ग्रैंड मदर थी और जो उसकी बहनें वुमेन थी उनके बारे में उनकी अवेयरनेस, उसके सेक्सुअलिटी की अवेयरनेस होगी उसे। अब स्टार्टिंग में जो उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस था अपने कज़न के साथ, तो वो बात डिस्कशन वगैरह उसके साथ हुई। ठीक है, उसको अवेयरनेस हुई, टच वगैरह भी हुआ। तो स्टार्टिंग में जैसे वो नावल बिगन होता है तो उसको सेक्सुअल डार्क साइड पता चल गई, रेप करना, हरासमेंट, वो सब चीज़ें। और उसको आया कि प्रोस्टिट्यूशन की तरफ फोर्स कर देना, ये चीज़ें पता चली। वो प्रोस्टिट्यूशन बताती होते उसकी तरफ फोर्स किया गया था उसको बुरी तरह से। फिर उसको जब ये शुरू में ये चीज़ें, मतलब उसको प्रोस्टिट्यूट की तरफ फोर्स किया गया था तो लैनी को बहुत बुरे ड्रीम आते थे। उसको रात को बहुत अजीब ख्वाब आते थे कि अजीब सी आवाज़ें उसको सुनाई देती थी। उसको रेप की, उसके बेड पर कुछ कोई दिखाई देता था। जब उसको बोलती थी तो उसको बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होती थी। और जो आइस कैंडी मैन है उसके जो एक्शन आया के साथ लैनी को ये पता चला कि सेक्सुअलिटी क्या चीज़ है, और जो डिज़ायर हैं वो डिस्ट्रक्शन फोर्स भी हो सकती हैं, इस तरह की चीज़ें। इसके बाद जो नेक्स्ट थीम आता है वो इंडिविजुअल एंड सोशल ट्रॉमा। अब उसमें क्या था कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस गेट ट्रॉमा, मिरर्स ट्रॉमा टाइप सोसाइटी। अब जैसे आइस कैंडी मैंने एक अच्छा बंदा बताया हुआ था शुरू में, जब उसने देखा उसमें ट्रॉमा है, इंडिविजुअल ट्रॉमा कैसे आ रही है। देखो आइस कैंडी मैंने एक अच्छा बंदा बताया था, बट क्या हुआ कि उसने देखा कि मुस्लिम सिविलाइजेशन को कैसे सॉर्टर किया गया है,
मतलब एक उसका मर्डर करके उनको ट्रेन में भेजा गया, तो अब उसके अंदर का जो हवान था, अंदर की उसकी जो आग लगी हुई थी वो भड़क उठी, और इससे वो क्या हुआ कि वो एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन है उसके अंदर आ गई, और फिर वो एक दूसरे रिलीजियस पर भी अटैक करता था। इस तरह इंडिविजुअल ट्रॉमा जो है वो सोशल ट्रॉमा में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सोशल ग्रुप्स की बात आ जाती है। अब डिफरेंट ग्रुप्स जो थे सोसाइटी में रहते थे, अब उसमें दिखाया हुआ कि बिगिनिंग में डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप कहीं पर, फिर इसके बाद वही बात के शूटर्स का बताया हुआ है कि वो कोई हिंदू था, कोई सिख था, कोई मुस्लिम था, वो उनकी डिस्कशन हुई और वो डिवाइड हो गए। पहले फ्रेंड थे, ठीक है। और इसके बाद जो एक थीम बताया हुआ कि बीच में आता है, और ये थीम इसका आता है। और उसके बाद क्या हुआ था कि द वेरियस सोशल ग्रुप डिवाइड कुकर, बेसिकली ये एक बहुत नोशन जिसमें ये काम क्या था, ये ब्रिटिश का स्टार्ट किया हुआ काम था, ये डिवाइड करना, ये उनको एक दूसरे को भड़काना, एक दूसरे को मार देने, एक वायलेशन क्रिएट करना। ये एक चाल थी, डिवाइड करना चाहते थे इंडिया के लोगों को, फिर कंकर करना चाहते थे, मतलब जीतना चाहते थे। इन्होंने सबसे पहले इंडिया के लोगों को डिवाइड किया, फिर वहाँ पे इन्होंने लैंड कॉन्कर किए। इस तरह ये जब शुरू में जब इंग्लिश आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उन्होंने क्या किया था, मुसलमानों को ही मुसलमानों के खिलाफ लड़ाया था, हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ लड़ाया था, और इस तरह उन्होंने कंकर किया था, और एंड पे जाते जाते भी यही काम यही कर गए। उसके बाद जो है वुमेन का थीम आता है, ठीक है। उसमें क्या है कि द नॉवल शो द वेरियस पेट्रियार्कल सोसाइटी। अब नॉवल में काफ़ी जगह जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी का होता है, जो मेल डोमिनेंसी होती है ना, उसको पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। मेल डोमिनेंसी की जगह अच्छा वो कैब अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप पेट्रियार्कल सोसाइटी कह सकते हैं, कि जो मैन है उसके पास पावर है, ठीक है, पावर है, और वो क्या है कि वो लाइफ पर प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे वायलेंस हो रही है, पार्टीशन हो रही है, और इंटर कम्युनिकल इंटेंशन क्रिएट हो रही हैं, इसमें फिर रिलीजियस ग्रुप भी आते हैं, और इसमें वही बात कि इसमें लड़कियों को क्या कसूर है। अब जैसे कि उसकी हमीदा थी, ठीक है, हमीदा का रेप हुआ और उसको ब्रिटिश तरह उसको जुल्म उसके साथ हुआ, लेकिन उसके खामंद और उसके फैमिली ने जब उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये बात सोचनी चाहिए कि उस बेचारी का क्या कसूर था, उसके साथ भी जुल्म हुआ और आप लोग फिर भी उसके साथ जुल्म करके उसको घर में नहीं रख रहे, ठीक है। और हरासमेंट हुई लड़कियों के साथ, और किडनैप वगैरह भी किया गया, और जो आया थी उसके साथ जो हुआ उसको भी प्रोस्टिट्यूट हाउस में भेजा गया, और इन द एंड आया रिफ्यूज़ हर एंड डैमेज। लेकिन एंड पे क्या हुआ कि आया ने अपने आप को ये नहीं देखा कि वो डैमेज हो गई है, उसको फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसने फिर भी अपने आप को आज़ाद करवाया और वो बॉर्डर की दूसरी तरफ चलेगी। तो ये थीम्स वगैरह थे। इसका फर्स्ट थीम जो था वो था क्रैकिंग, दूसरा थीम जो था वो था सेक्सुअल अवेकिंग, थर्ड थीम जो था वो है इंडिविजुअल एंड ट्रॉमा, और फोर्थ वन इज़ वुमेन। तो ये थीम थे उसके, और ये नावल था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की लेक्चर वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।